आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कोरोना काल में दहेज प्रथा के खिलाफ इंदौर जिले के पंचडेरिया गांव में राजपूत समाज के एक शख्स ने खुद के 2 बेटों के विवाह में दहेज न लेकर एक मिसाल पेश की है, जहां अब सांवेर तहसील सहित दूर दूर तक समाज में पंचडेरिया गांव के रहने वाले अजब सिंह चौहान की चर्चा हो रही है। हमारे समाज में दहेज की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके चलते आज की 21वीं सदी में दहेज प्रताड़ना की घटनाओं से विचलित होकर सांवेर तहसील के पंचडेरिया के रहने वाले किसान अजब सिंह चौहान ने अपने दोनों बेटों की शादियों में दहेज नहीं लेने का प्रण लिया। करीब 1 वर्ष पूर्व अजब सिंह ने बेटे राघवेंद्र सिंह की शादी गंगाजल खेड़ी में की और सिर्फ एक जोड़ कपड़ों के साथ बहू को घर लाए। तो वहीं बीते दिन दूसरे बेटे आकाश सिंह का विवाह हातोट के पास कांकरिया बोर्डिया गांव में तय हुआ और 1 दिसंबर को धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इस बार भी अजब सिंह ने दहेज के खिलाफ जागरूकता दिखाते हुए बिना दहेज के एक जोड़ी कपड़ों में बहू गौरी को घर लेकर आए, जिसकी जमकर सराहना हुई। समाज में बिना दहेज के बेटों की शादी करने पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा व जय राजपुताना संघ ने अजब सिंह व उनके परिवार का सम्मान किया। इस दौरान दुल्हन के भाई राजेंद्र सिंह सोलंकी ने भी चौहान परिवार द्वारा दहेज न लेने की स्वस्थ परंपरा से प्रभावित होकर बिना दहेज की शादी की। दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने वाले अजब सिंह के यहाँ विवाह समारोह में मुख्य रूप से सौदान सिंह, मेहताब सिंह, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, राम सिंह, महेंद्र सिंह, सौभान सिंह, सज्जन सिंह, प्रदीप ठाकुर, देवेंद्र सिंह दरबार, लाखन सिंह, अरुण सिंह, गजराज सिंह अरंडिया, त्रिलोक सिंह राजोड़ा, मुकेश सिंह चावड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। मैंने शुरू से फैसला कर लिया था कि दोनों लड़के का मैं दहेज नहीं लूँगा। पहले भी मैंने नहीं लिया है। बड़े राघवेंद्र सिंह की शादी करी गंगाजल खेड़ी और आकाश की भी बोड़िया काकरे बारात गई थी, उसका भी मैंने फैसला कर लिया था कि दहेज नहीं लूँगा। हमारे भैया जी साहब ने पूछा था कि क्या भैया, तो मैंने बोला दहेज नहीं लूँगा मैं, एक जोड़े में लड़की आना चाहिए मेरे घर। भैया साहब को बोड़िया काकरे वाले दुल्हे सिंह जी को मैं दुल्हे सिंह सोलंकी जी को बता दिया था मैंने कि हम दहेज नहीं लेंगे। आपके समाज में दहेज को लेकर एक काफ़ी पुरानी परंपरा है, बिना दहेज के कई बार विवाह रुक जाते हैं दहेज में। आपके मन में कहाँ से विचार आया ऐसा है? मेरे मन में जो ये हत्या हो रही थी दहेज के कारण, कि को टीवी है, पेपर है, इसमें मैं रोज़ देखता था कि किसी की कार की मांग है, किसी की गाड़ी की है, किसी की सोने चांदी की मांग है। इसके कारण लड़कियों बहुत मर रही थी। इसके कारण मैंने फैसला लिया है कि अपन को दोनों लड़के के में दहेज नहीं लेना है। ये अभियान आप तक ही रखना चाहते हैं कि आगे भी और लोगों को समझाया जाता है ऐसे कि? मैं सब समाज को, राजपूत समाज है, सभी समाज को, जितनी भी कास्ट समाज में आती है, सबसे निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि कोई भी दहेज ना ले। दहेज लेने से इनकार कर दिया। मेरे एक बच्चे की भी शादी है, मैंने हमारे भी उनको भी मना बोल दिया है कि दहेज मैं भी आपसे नहीं लूँ। क्या समझते हैं आप, जैसे दहेज नहीं दे रहे हैं आप और आपके समाज में दहेज का प्रचलन है, देखिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, ये एक हमारी समाज का दस्तूर बनेगा, उससे लोग जागरूक होंगे, समाज सुधरेगी, राजपूत समाज का नाम चलेगा। जो भी कुछ है, हमारे जो बीआईजी है अपने अजब सिंह जी ठाकुर, ग्राम डेरिया पंथ वाले, उनका कहना ये है कि दहेज प्रथा जो है ये बंद करी जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और जो भी कुछ होगा सब अच्छा ही होगा, समाज में सुधारगत होगा। आज के ज़माने में दहेज प्रताड़ना के चलते बड़ी संख्या में लड़कियों के साथ जाती होती है और उनकी जान तक चली जाती है, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो लड़की जो अपनी ब्याह करके अपन किसी की बेटी को लाते हैं, किसी के अपने घर से दूसरे के घर बेटी जाती है, उनके साथ में ये अन्याय नहीं होना। मेरा ये कहना है कि दहेज प्रथा बंद ही हो जाएगी। आप युवा हैं, आगे आप और आपके समाज में बिना दहेज के कोई काम होता नहीं, अधिकतर
लेकिन अब आप आगे इसको किस तरह से बढ़ाएंगे इस प्रथा को बिना दहेज में? लोगों को देखकर सीख मिलेगी, होता रहेगा। आपके युवाओं में कई तरह से करनी जैसे सेनाएं चलती है, कई एक संगठन है, आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, आपके समाज के युवाओं को? तो यही कहना चाहूँगा कि राजपूत समाज में दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। आपका मेरा कहना ही है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम है। अगर इनको देखते हुए अगर हर एक समझ में आ जाता है तो दहेज प्रथा बंद हो सकती है। इनको अगर इनके नज़रिए से अगर सब देखेंगे तो दहेज प्रथा बंद हो सकती है। और इनको ही देख के हमें भी सुधार आया है। इनने हमसे दहेज नहीं लिया तो हमने भी, मतलब मेरे पापा ने बोला कि हम भी दहेज नहीं लेंगे, इसलिए हम भी दहेज नहीं लेंगे। यानी कि आपकी भी शादी है तो आप? हाँ, मेरी भी शादी है। आपने भी मना कर दिया दहेज? मैंने भी मना किया। यानी कि समाज सुधार की एक पहल शुरू कर दी, कारवां आगे बढ़ना है। हाँ, इन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा, समाज सुधार के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। समाज में बहुत बदलाव आएगा इससे। और दहेज प्रथा एक अभिशाप है, ये बंद होनी चाहिए। आपका जो समाज है, देखने सुनने में आता है कि कई बार दहेज को लेकर शादियां तक रुक जाती है। हाँ, रुक जाए। वो पुरानी परंपरा भी आपके समाज से चली आ रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आपके समाज के लिए, क्या निवेदन करना चाहेंगे लोगों को? समाज के लिए कि निवेदन है कि यह दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए और इससे समाज का बहुत नुकसान है। और दहेज अगर नहीं लेंगे तो बहुत समाज आगे जाएगा। हमारे अध्यक्ष चौहान जी ने जैसे टीम में दोहरा शतक लगता है, सो इन्होंने दहेज ना लेकर दोहरा शतक दिया। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्य के लिए। और समाज को मैं इस प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में नकारते हुए बोलता हूँ कि यहाँ लेना ही नहीं चाहिए। इससे दहेज से लड़कियाँ शोषण होता है और आत्महत्या करने के लिए विवशित हो जाती है। दहेज को रोकना चाहिए और यह जन जागरण इनके द्वारा चलाया गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।